बढ़ते हैं आगे। अब आज के बड़े ट्रिगर्स और साथ ही कौन से स्टॉक्स इन एक्शन हो सकते हैं जिन पर आपको नजर रखनी है। ओवर द वीकेंड किस तरह की खबरें आई हैं, सबका ट्रैक रखने के लिए हमारे साथ जानवी स्टूडियो में बनी हुई है। जानवी, मॉर्निंग। पहले ट्रिगर से शुरू करें। बिल्कुल, मॉर्निंग काफ़ी बिजी वीकेंड रहा है, काफ़ी सारी खबरें आई है, लेकिन ट्रिगर्स से शुरू करें तो आज करेंसी मार्केट और सेटलमेंट हॉलिडे ये दोनों ही बंद रहेंगे। करेंसी मार्केट की बात करें तो ईद ए मिलाद के ओकेजन पर ये दोनों ही चीज़ें बंद रहेगी। साथ साथ अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो ऑनलाइन गेमिंग बिल को एक्ट को जो चैलेंज करने वाला बिल है उसके ऊपर आज हियरिंग करेंगे। चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा है ये आंकड़ा आएगा जिसके ऊपर एक खास नज़र होगी। वर्चुअल ब्रिक्स की मीटिंग होगी डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ लगाए हुए हैं उसके ऊपर बातचीत करने के लिए। और जापान का अगर देखें तो Q2 का जो है जीडीपी का डेटा भी आता हुआ दिखेगा। स्पाइसजेट के नंबर्स आए थे Q1 के। ओवरऑल नंबर्स देखें तो वीकर साइड पे, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पर भी हैं। रेवेन्यू करीबन 24% से घटकर आया है। एबिटडार अगर देखें तो वहाँ पर 21% की गिरावट है। 237 करोड़ का एबिटडार घट के 220 करोड़ पे आ चुका है। और एबिटडा मार्जिन अगर देखें तो 1.6% पे फ्लैटिश आता हुआ दिखा है, लेकिन कंपनी मुनाफे से घाटे में आ चुकी है क्योंकि इसमें अदर इनकम का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। 80 करोड़ के अदर इनकम के सामने अगर देखें तो पिछले साल 492 करोड़ का अदर इनकम गेन था, तो उसके चलते यहाँ पे बड़ी गिरावट दिख रही है। श्याम मेटालिक्स की अगर बात करें इन्होंने तो अपने अगस्त महीने का जो है ये बिजनेस अपडेट जारी किया जिसमें स्टेनलेस स्टील की बिक्री अगर देखें तो 32.8% बढ़कर आई है। और प्लांट बिक्री अगर देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा जंप है, 200% से ज़्यादा की बिक्री जो है ये बढ़कर आती हुई दिखी है। कुछ खबरें भी आई है जिसमें सबसे ज़्यादा फार्मा कंपनीज पर एक खास फोकस रहेगा क्योंकि काफ़ी सारे यूएसएफडीए के ऑब्जर्वेशन इशू हुए हैं, जिसमें सबसे पहले देखें तो जाइडस लाइफ साइंसेज, यहाँ पर यूएसएफडीए ने गुजरात के प्लांट पर जांच करी थी। फॉर्म 483 के साथ 4 आपत्तियां जारी करी कंपनी को और 25 अगस्त से 5 सितंबर के बीच जो है ये जाँच करी गई थी। औरोबिंदो फार्मा की जो तेलंगाना फैसिलिटी है यहाँ पर भी यूएसएफडीए की जांच हुई थी। फॉर्म 483 के साथ 8 आपत्तियां जारी हुई है और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी है यहाँ पर भी आपत्तियां जारी होती हुई दिखी है। यूनिट 12 जो है इनकी। लुपिन के लिए अगर देखें तो महाराष्ट्र की जो इनकी यूएसएफडीए फैसिलिटी है वहाँ से भी जांच हुई है। 2 आपत्तियां जारी कर फॉर्म को 483 सर्टिफिकेट मिला और 1 से 5 सितंबर के बीच जो है ये जांच करी गई थी। डॉक्टर रेड्डीज की भी एक जांच हुई है जिसमें यूएसएफडीए ने उनके यूके के वेस्ट यॉर्कशायर के जो प्लांट है यहाँ पर जांच करी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। फॉर्म 483 के साथ 7 आपत्तियां जो है ये जारी हुई है और 1 से 5 सितंबर के बीच जो है ये भी जांच होती हुई दिखी है। अडानी पावर इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें हिमालयन भूटान किंगडम जो इनका प्लांट है यहाँ पे 570 मेगावाट्स की जो है ये करार करते हुए दिखे हैं। भूटान की सरकारी पावर कंपनी के साथ जो है ये करार उन्होंने किया है। जीएसटी बेनिफिट्स को लेके काफ़ी सारी खबर आई है जिसमें ऑटो कंपनीज खासकर एमएनएम, टाटा मोटर्स, हुंडई इन तीनों पर फोकस है क्योंकि इन्होंने जीएसटी बेनिफिट्स पास ऑन करने का जो एडजस्टेड रेट्स है उसका ऐलान किया है। जिसमें अगर महिंद्रा के एसयूवीज की बात करें तो 1 लाख से लेके 1.56 लाख तक जो है यहाँ पर इतनी कटौती होती हुई दिखी इनके भाव में। टाटा मोटर्स की अगर बात देखें तो 75,000 से लेके करीबन 1.5 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पर इनके जो प्राइजेस है ये कम हुए हैं। और हुंडई की अगर बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 74,000 से लेके 2.5 लाख रुपए तक के जो है यहाँ पर इतनी कटौती हुई है इनके भाव में। तो तीनों ही कंपनीज ने अपने पास ऑन करने के बेनिफिट्स जो है 22 सितंबर से ये लागू कर दिए हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ईस्ट बेंगलुरु के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने करार किया है। 10.75 एकड़ की जमीन के जो है डेवलपमेंट के लिए ये करार करते हुए दिखे। जो टोटल जीडीवी है प्रोजेक्ट का वो 2,500 करोड़ की निकल के आ रही है। मैक्स एस्टेट्स इन्होंने बेस बिल्डविल प्राइवेट का में पूरी हिस्सेदारी खरीदने के लिए करार किया है। 534 करोड़ में ये करार करते हुए दिखेंगे। और अंत में अगर देखें तो वेदांता जेपी एसोसिएट्स की 17,000 करोड़ की बोली कंपनी ने जीती है। पीएनसी इंफ्राटेक, जिंदल ग्रुप, अडानी ग्रुप को पीछे छोड़ के कंपनी ने ये बोली जीती है। और अगर देखें तो जेपी एसोसिएट्स के अभी लेंडर्स की अगर नेट वैल्यू देखें तो करीबन 12,500 करोड़ की निकल के आ रही है।